चीज़ें मिल रही हैं, हो सकता है कि जेंडर वेंडर मिल जाए उसके अंदर, तो हम्म। वो उनको पुश करना चाहिए इसके अंदर। कहाँ पे पुश करना चाहिए? जैसे अपन ने नेव आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए थे अपन ने, हम्म। तो नेव आर्ग्यूमेंट में पार्सिबल वाला काम करता है ऑब्जेक्ट वाला। हाँ, पार्सलेबल के थ्रू होता है, पार्सलेबल या सीरियलाइजेबल, ऐसे किसी एक से होता है। पर मैं वो वाला यूज़ नहीं करता यार, मैं ना जेसन यूज़ करता हूँ, क्योंकि बाकियों में क्या बॉयलर प्लेट बहुत ज़्यादा है। सीधा तो जेसन का यूज़ करो, उसको जीसन में जेसन में कन्वर्ट करो और फिर बेस 64 में डाल दो। तो कभी भी वो है ना, फालतू के कर्ली ब्रेसेस ने, इनके डबल कोट्स, इनका कोई इशू नहीं आता है फिर। तो ऐसे नहीं, जैसे अपन जीसन है तो जीसन में उसे कन्वर्ट किया, देन सेंड किया, फिर वापस से वो रिट्रीव कर लिया ऐसा। हाँ बिल्कुल। तो जीसन ही कर देता है ना, बेस 64 वगैरह में उसमें नीड क्या पड़ती है, उसको ही कर देता है वो सारा। नहीं 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 नहीं, बेस 64 की नीड पड़ती है ना भाई। होता क्या है, जेसन में कन्वर्ट होता है ना, तो उसमें वो कर्ली भी बता। ब्रेसेस भी होते हैं, उसमें डबल कोट्स भी होते हैं। तो ये इसकी हम्म। पार्सिंग में दिक्कत देता है। वो पार्सिंग में अच्छा। दिक्कत आएगी। तो हम्म इसलिए बेस हम्म, 64 में कर दोगे तो वो क्या नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स और यानी अल्फ़ा हाँ सिक्सटी न्यूमेरिक हो फोर जाएगा, तो इशू नहीं आएगा उसको फिर। ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। ओके, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज तुम लोग बताओगे यार, नेक्स्ट क्या करना चाहिए अपन को इस ऐप में। पर रन कर लेता हूँ मैं, ताकि पता चले अपन कहाँ थे लास्ट। बोलो। अपन ने लगभग प्रोफाइल क्रिएट कर ली थी, बट अपन को है ना थोड़ा उसको प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल आई थिंक जैसे सेंड करना नहीं करना उसको सोचना चाहिए होम स्क्रीन के ऊपर आने से पहले। सेंड कहाँ पे? जैसे कि साइन इन किया तो नेम वगैरह भेजना, और जितनी भी डिटेल्स मिल रही है वो सारी सेंड करना, वो टाइप कर रहा है उससे बेटर ये है कि ऑलरेडी लिखी हुई कहाँ आ पे? जाए उससे। कहाँ पे सेंड करना, वही तो पूछ रहा हूँ। लॉग इन करने के बाद के अंदर अपन प्रोफाइल स्क्रीन पे सेंड करते हैं, एडिट प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर, हम्म। वहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे होम स्क्रीन पे लेके आना ही हो ना डेटा। होम स्क्रीन के ऊपर तो अपन एडिट, इससे पहले वाली स्क्रीन है ना, उस पर तो केवल अपनी ईमेल आईडी भेजी, तो केवल ईमेल आईडी भेजनी है क्या अपन को, या अदर हाँ, इन्फॉर्मेशन भेजनी है, क्योंकि नहीं प्लस नहीं, फायरबेस ओनली का ऑप्शन है। ओनली ईमेल आईडी बहुत है। क्योंकि ठीक है। लॉगिन होने के ठीक। बाद मिली वो चीज़ रही है हमें। ठीक है। हाँ तो फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम्म। किसी और की और कुछ राय, क्या करना चाहिए आज? मैं एक बार स्क्रीन पे ले जाता हूँ, ताकि तुम्हें याद आएगा कि क्या होना चाहिए नेक्स्ट। ओके, तो क्लियर डेटा एंड रीस्टार्ट। एंड डिज़ाइन भी ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे है, ठीक है, एडिप्टिव आइकन किसी को चाहिए हो तो। यस। बताइए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस लगता है, क्या चीज़ मिसिंग है? डीओपी वाला कैलेंडर वाला पार्ट। बिल्कुल, डीओपी मिसिंग है। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि इन सब के आइकन्स लगे हुए हैं स्टार्टिंग में, है ना, तुम लगा सकते हो। इसका आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड का एक पैरामीटर होता है, लीडिंग आइकन। लीडिंग आइकन भी दे सकते हो, ट्रेलिंग आइकन भी दे सकते हो, हमें यहाँ पे लीडिंग आइकन यूज़ करना है। तो लीडिंग आइकन का यूज़ करके ये सब आइकन्स लगा देना। तो डीओबी, अब डीओबी वाला देखो, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक डिसेबल्ड वाला तो नहीं कहेंगे अपन, बट रीड ओनली वाला फील्ड होगा ये, है ना। जिसको क्लिक करेंगे तो एडिटेबल नहीं होना चाहिए, वो यूज़र लिखने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एक डेट पिकर ओपन होना चाहिए एंड उसके अंदर से भी वो डेट सेलेक्ट करेगा। ऐसा कुछ फीचर चाहिए हमें। तो डेट पिकर भी ऑलरेडी ड्रॉइड लिस्ट वाली लाइब्रेरी के अंदर है, तो वहीं से यूज़ करेंगे अपन। तो सबसे पहले, और यहाँ पे है ना, एक तो ये अप नेविगेशन बार जो है उसका कलर थोड़ा ये वाला है, तो कलर भी चेंज कर देते हैं हाथों हाथ इसको। ये अपन ने ऑलरेडी लॉगिन में कर रखा था, लाइक दिस। कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, इसी पे काम है नेक्स्ट। तो जेंडर के बाद में आएगा, राइट? यस।
ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही टेक्स्ट फील्ड चाहिए जो कि केवल रीड ओनली हो। तो पेस्ट, एंड इसके लेबल में आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, एंड इनेबल्ड तो रहेगा ये, बट रीड ओनली रहेगा। एंड इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक स्टेट भी चाहिए हमें, तो वो स्टेट भी बना लेते हैं यहाँ पे नीचे। तो var dob by remember mutable state of empty string, या फिर नल भी रख सकते हो, नल रखेंगे वो बेटर रहेगा थोड़ा सा। एंड इसके यहाँ पे वैल्यू की जगह पे हम यूज़ करेंगे dob, और नहीं मिलती है तो empty string। ठीक है, ऑन वैल्यू चेंज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके क्लिक पे हमें काम करवाना है, तो इसका क्लिकेबल बनाना है हमें। अब ये वाला जो क्लिकेबल है ना, ये वाला क्लिकेबल क्या है, तुम्हें रिपल इफेक्ट देता है। एक बार रन करके दिखा देता हूँ रिपल इफेक्ट क्या है। बाय डिफॉल्ट नल जाएगा। राइट, एक बार पहले इसका बता देता हूँ मैं कि क्लिकेबल की जगह पे कुछ और यूज़ करेंगे हम। तब तक ड्रॉइड लिब्स ओपन कर लेते हैं। अच्छा नहीं है, ठीक है, इस पे नहीं है। बाकी एक आती है नीड की, जिसके अंदर क्या है, क्लिक करने पे रिपल आता है ना, वो रिपल इफेक्ट अगर वो तुम्हें नहीं चाहिए तो ड्रॉइड लिप्स के अंदर एक है ना, नो रिपल क्लिकेबल भी है, वो वाला यूज़ कर सकते हो। देखो ड्रॉइड लिप्स के अंदर पड़ा हुआ है ये, तो इससे रिपल नहीं आएगा और क्लिक हो जाएगा। चलो यहाँ तो खैर नीड नहीं है इसकी। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए डेट पिकर, तो यहाँ पे नहीं यार, यहीं पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ सही रहेगा थोड़ा और। तो इसका पिकर्स के अंदर ही मिलेगा, इस चीज इसका भी सैंपल तो है। एंड पिकर्स में डेट पिकर, सैंपल भी ओपन कर लेते हैं। ये रहा डेट पिकर सैंपल। एंड डेट पिकर में अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे ये सब तो खैर कॉन्फ़िगरेबल है। डेट टाइम फॉर्मेट सिलेक्शन है, टेक्स्ट इनपुट लेआउट है, बटन क्लिकेबल, ये रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये फंक्शन है, शो डेट पिकर। ठीक है, एंड ये कहाँ से आ रहा है, इसको पिकर सैंपल स्क्रीन से मिल रहा है, ये शो डेट पिकर। पिकर सैंपल स्क्रीन को कहाँ से मिल रहा है, तो पिकर सैंपल स्क्रीन को भी शो डेट पिकर डायलॉग यहाँ से मिल रहा है। और ये क्या है, बेस एक्टिविटी का बना हुआ एक एक्सटेंशन फंक्शन है। तो पहली बात तो बेस एक्टिविटी क्या है, देखो ये ड्रॉइड लिब्स का एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है बेस, है ना। इसके अंदर तुम देखोगे एक बेस नाम का मॉड्यूल है, और बेस नाम के मॉड्यूल के अंदर तुम्हें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, यूआई इवेंट, और फिर इनको यहाँ से तुम टोस्ट मैसेज डायलॉग दिखाना, कन्फर्मेशन डायलॉग दिखाना, लोडिंग डायलॉग दिखाना, ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स मिलते हैं व्यू मॉडल से सारा काम करने का। इसको बाद में देखेंगे अपन, बट ये बेस व्यू मॉडल से तुम्हारी एक्टिविटी को इनहेरिट करवाना है, और फिर वहाँ से तुम ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, शो डेट पिकर डायलॉग। और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, फॉर्मेट कौन सा चाहिए तुम्हें, ये डेट टाइम यूटिल्स जो है हमारी ये है ना, यहीं पे बनी हुई क्लास है एक, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट्स अलग अलग अवेलेबल है, एंड तुम चाहो तो खुद का फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पास करके फिर प्रीफिल कर, प्रीफिल क्या करना है, ये नलेबल है, प्रीफिल कुछ भी नहीं करना है, तो वो ऑटोमेटिकली करंट डेट ले लेगा। मिनिमम डेट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम डेट क्या होनी चाहिए, एंड इन सब में फॉर्मेट ये यूज़ होना चाहिए। ठीक है, प्रीफिल, मिन में मिन मैक्स तीनों के अंदर। फिर पिक होने पे क्या करना है, ये पैरामीटर्स तुम्हें डिफाइन करना है। तो ठीक है, करते हैं सेटअप इसको। एंड पहले मैं चेक कर लेता हूँ लेटेस्ट वर्जन है यानी एंड्रॉइड क्लिप्स का लेटेस्ट क्या चल रहा है। 1.2.15 हमने कौन सा यूज़ कर रखा है, 1.2.15, क्योंकि रिसेंटली मैंने चेंजेस किए थे तो वो आए नहीं होंगे फिर। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब पहले तो इसके अंदर पास करवाना है ना, तो एडिट प्रोफाइल स्क्रीन यहाँ पे कॉल हो रही है, एंड ये वाला फिर हमारे एक्टिविटी में हो रहा है। तो यहाँ पे कंपोनेंट की जगह पे तुम्हें बेस यूज़ करना है, बेस के लिए पहले बेस वाले पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ड्रॉइड लिब्स का अब एक और पैकेज यूज़ करेंगे हम, बेस। जिस तरीके से पिकर्स डिफाइन है उसी तरीके से बेस भी डिफाइन करेंगे।
पेस्ट सिंक। ऑलराइट, इससे हमें मिल जाएगा यहाँ पे बेस एक्टिविटी एंड तुम्हें ये यूज करना है। अरे यार ये एक बार में क्यों नहीं आता है? बेस 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 लगा तो दिया है, कमाल है। क्या बात है, एक भी नहीं दिख रहा। मीडिया पिकर भी हट गया। क्या दिक्कत हुई? वर्जन रिजॉल्व नहीं हुआ आई थिंक। यार 1.5 बिल्ड हो तो रहा था, क्या दिक्कत हो गई? जेट पैक पे है तो सही। ओह एरर है। ठीक है तो 1.4 ले लेते हैं। ये तो गड़बड़ है आई थिंक, या कलर से पता लग जाना चाहिए हमें, या कलर रेड था। ओके, इसका कुछ करना पड़ेगा। लेटेस्ट सही बिल्ड हो रहा है वो वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एरर हट गई। एंड यहाँ पे अब हमें बेस एक्टिविटी चाहिए, बेस एक्टिविटी ले लिया। अब जैसे ही तुम बेस एक्टिविटी करोगे ना, तो बेस एक्टिविटी का एक छोटा सा सेटअप है, केवल एक सिंगल लाइन का। तो ये बेस वाले पेज पे तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही इनहेरिट किया, तो फिर बेस एक्टिविटी में जाके ये एक लाइन लिखनी पड़ती है। ये क्या होती है ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा। एंड इसके लिए तुम्हें ये सेटिंग भी इनेबल करनी पड़ेगी। बिल्ड कॉन्फ़िग में जा, ग्रेडल फाइल में जा करके ट्रू सेट करना है इसको। ये बिल्ड फीचर्स में बिल्ड कॉन्फ़िग सिंक करके फिर एक बार मेक कर लो प्रोजेक्ट को। ओके, एंड ये रिजॉल्व ऑटोमेटिक हो गया, वाओ। ठीक है, कहाँ से आ रहा है भाई बिल्ड कॉन्फ़िग? सही आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, बेस एक्टिविटी में आ गए अपन। और ये चैट ऐप, ये जो तुम्हारा नया होस्ट होगा ना, इसको भी तुम्हारी मेन एक्टिविटी का एक्सटेंशन फंक्शन बना लो, ताकि ये एक्सेसिबल हो जाएगा यहाँ से भी। एंड हमें यहाँ पे अब एडिट प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर पास करना है शो डेट पिकर। डायरेक्टली नहीं होगा, शो, क्या नाम था? सैम्पल शो डेट पिकर, यही तो नाम है यार। बेस एक्टिविटी से इनहेरिट भी कर लिया है। शो डेट पिकर डायलॉग, हाँ ये।
ठीक है यार, मैन्युअली करना पड़ेगा। कॉपी एंड एडिट प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर शो डेट पिकर टाइप होगा इसका, शो डेट पिकर। इसको इंपोर्ट कर लो एंड यहाँ पे शो डेट पिकर इक्वल्स टू, ऑल राइट। तो डेट पिकर यहाँ पे हमें मिल गया। एंड इसके क्लिक पे हमें क्या करना है, शो डेट पिकर करना है। सैंपल में से उठा लेते हैं, कैसे शो करते हैं। पिकर सैंपल स्क्रीन, डेट पिकर सैंपल, और ये शो डेट पिकर। कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या यूज़ करना है, तो देखो फॉर्मेट्स क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास में। हमें यहाँ पे आई थिंक ये डेट मंथ ईयर टू, ये फॉर्मेट सही रहेगा हमारे लिए, जो कि आई थिंक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे भी रखा है। तो यही वाला यूज़ करना है हमें। एंड इसके लिए तुम्हें डेट टाइम यूटिल्स के लिए एक और पैकेज है यूटिल्स वाला, ड्रॉइड लिब्स का, वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूटिल्स। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर लो। एंड इसको शॉर्ट भी लिख सकते हैं। प्रीफिल और मिनिमैक्स अभी के लिए नहीं देते हैं, या फिर चलो प्रीफिल तो दे सकते हैं। प्रीफिल के अंदर हम दे देंगे जो हमारी डेट ये सेलेक्ट कर रहा है ना, हमने इसको सेव किया है डीओबी में, तो डीओबी एज इट इज़ दे दो इसको। और जैसे ही डेट पिक हो जाएगी हम क्या करेंगे, डीओबी इज इक्वल्स टू डेट, जो भी वो पिक करेगा। बस डेट्स इट, इतना सा करना है तुम्हें। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं स्टेप्स को। मेन एक्टिविटी में सबसे बेस एक्टिविटी से इंपोर्ट करवाया है ना, इससे एक्सटेंड करवाया इसको। फिर यहाँ पे एक्सटेंशन फंक्शन लगा दिया मेन एक्टिविटी का, क्योंकि हमें उसको एक्सेस करना है ना। मेन एक्टिविटी की जगह पे बेस एक्टिविटी भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें उसका फंक्शन एक्सेस करना है। और यहाँ से वो शो डेट पिकर का फंक्शन पास कर दिया आगे, और ये स्क्रीन यहाँ से कॉल कर रही है इस आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड के क्लिक होने पे। तो इससे डेट हमारी सेलेक्ट हो जाएगी, और तुम्हें कोई ध्यान नहीं रखना कि वो क्या फॉर्मेट में सेलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। सब बिहाइंड द सीन लाइब्रेरी हैंडल कर देगी तुम्हारे लिए। तुम्हें तो जस्ट इसको यूज़ करना है डीओबी वाले फील्ड को। यहाँ पे एक चेंज कर सकते हैं अपन, मैक्सिमम डेट दे सकते हैं। मैक्सिमम डेट में तुम लगा सकते हो, जैसे सपोज 2015-16 ऐसा कुछ लगा दो। मिनिमम में तो खैर चलेगा, मिनिमम में भी लगा सकते हो 1900 लगा सकते हो मिनिमम ईयर। एक क्रैश आ सकता है आई थिंक। हाँ, ये क्लिक वर्क नहीं कर रहा, क्लिक वर्क नहीं कर रहा इसका तो। शायद इसका फोकसेबल क्लिकेबल ऐसा कुछ फॉल्स करना पड़ता है आई थिंक। मैंने कहाँ यूज़ कर रखा है इसको पहले, कारोबार में कर रखा है आई थिंक। टेक्स्ट इनपुट लेआउट रीड ओनली, नो रिपल क्लिकेबल यूज़ कर रखा है। इनेबल्ड को फॉल्स करके और फिर नॉर्मल कलर्स यूज़ कर रखे हैं शायद आई थिंक, है ना। इसमें अगर अपन फोकसेबल और क्लिकेबल फॉल्स कर देंगे, फोकसेबल है क्या इसका कुछ, नहीं है। यहाँ पे मॉडिफायर में डॉट फोकसेबल फॉल्स, इससे काम बनता है। नहीं तो फिर इसको डिसेबल ही करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा अपन, क्योंकि फिर वो ग्रे ग्रे दिखेगा ना, तो फोकस नहीं कर पाएगा वो। तो इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स, ये वाली चीज को हटाओ।
इमरान। ठीक है, क्लिक करने पे क्रैश हो रहा है, वेरी गुड। बिल्कुल। ये एरर भी देखो, तुम्हें यहाँ एरर पढ़ के समझ में आ जाएगी, नीचे कहीं होगी। ये रहा। द स्टाइल ऑन दिस कंपोनेंट रिक्वायर्स योर ऐप टू बी थीम डॉट ऐप कॉम्पैक्ट और इट्स डिसेंडेंट। यानी कि तुम्हारे एप्लीकेशन की जो थीम लगी हुई है एक्सएमएल के अंदर, वो तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या बिहाइंड द सीन कंपोज वाला यूज़ नहीं कर रहा है तरीका, दूसरा एक्सएमएल वाला यूज़ कर रहा है, तो दैट्स वाई एक थीम में चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड्रॉयड वाले व्यू में आते हैं, रिसोर्सेज, एक्सएमएल, नहीं, वैल्यूज, थीम्स, एंड ये थीम अभी फिलहाल के लिए ये वाली यूज़ करी हुई है, तो यहाँ पे यूज़ कर लो थीम डॉट मटेरियल कंपोनेंट्स और लाइट नॉट नो एक्शन बार, ठीक है। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है, सारी स्टेप्स लिखनी पड़ेगी उसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये इसमें इशू था, कल भी चेंज किया था, फिर भी पता नहीं बार बार रिवर्ट कर देता है यार सेटिंग को। ओके, तो ये हमारा डेट पिकर ओपन हो गया। अब यहाँ पे तुम, अरे यार ईयर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। है। ओके, तो हमें जाना है, सपोज 2001 में चले जाते हैं, अप्रैल, फिर ओके, जैसे ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया, यहाँ पे आ भी गई 11/4/1। वापस क्लिक करोगे तो देखो प्रीफिल होके आ गया है ना, वापस वहीं पे लाके छोड़ा उसने, मैंने यानी कि प्रीफिल भी सही वर्क कर रहा है। डेट को आगे जाके चेंज भी कर सकते हो, 13/4 हो गई। बस अब केवल सेव करना है इसे, सेलेक्ट करने वाला काम हमारा हो गया। तो यहाँ पे जब हम यूज़र का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये यहाँ पे फील्ड एडिट नहीं है तो ऐड कर लेते हैं, वेल डी ओ बी स्ट्रिंग में मिलेगी। नलेबल रखें या नहीं रखें इसको, हाँ हो सकता है किसी को डी ओ बी नहीं देनी हो तो नल रहने दो उसको, सही है। ठीक है, एंड यहाँ पे डी ओ बी इज इक्वल्स टू डी ओ बी। ठीक है, तो अब साथ में अब डी ओ बी भी सेव हो जाएगी, रन करते हैं। ठीक है, किसी ने एक और इशू नोटिस किया अभी इस वाली स्क्रीन के ऊपर, यूएक्स के पर्सपेक्टिव से एक चीज मिसिंग है, भले ही हमने पूरा प्रोफाइल क्रिएशन और सब कुछ कर दिया, बट एक चीज अभी भी मिसिंग है, कोई बता सकता है क्या है वो? ये दो काम बाद में करेंगे, या एक बार वापस से मैं उस स्क्रीन पे आ जाता हूँ। प्रोफाइल फिर से एक बार डिलीट कर देते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करना है ना, एक बहुत बड़ा इशू है इस स्क्रीन पे अभी भी। ठीक है, इमेज लेनी है, ये इमेज दे देते हैं। कुछ भी दे दो यार, अभी तो चलेगा।
देखना, यहाँ से स्टार्ट होती है चीज। ये क्या हुआ, बड़ी देर लगा दी। हो गया। पता लगा क्या इशू है? यार इतने सारे ऐप यूज करते हो, कभी ना कभी प्रोफाइल क्रिएट करी होगी, उस बटन को क्लिक करने पे क्या होता है? लोडिंग दिखता है, नहीं दिखता है कि काम हो रहा है ना? तो वो यहाँ पे कहाँ दिख रहा? ये एप्लीकेशन फीडबैक दे ही नहीं रहा क्लिक करने पे कि हाँ हम काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही फ्रीज हो गई स्क्रीन। तो बंदा बार बार बटन क्लिक करेगा, यार क्या हुआ, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। जबकि बिहाइंड द सीन्स हमें पता है कि हमें इमेज को अपलोड करना है, फिर फायर बेस प्रोफाइल को सेव करना है, फिर लोकल में सेव करना है। हमारे पास 2-3 टास्क है, एंड ये करने में अप टू 1 to 2 सेकेंड्स लग सकते हैं। तो उस डीले में क्या होना चाहिए, मुझे बताओ। एक लोडिंग बटन शो होगा लोड होते हुए। हाँ, कुछ लोड हो रहा है ऐसा दिखाना पड़ेगा, है ना? उसके लिए देखो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे बेस्ट जो रहता है ना, वो रहता है कि बटन के ऊपर ही दिख जाए कि लोड हो रहा है ना? सबसे अच्छा वही रहता है, क्योंकि उससे क्या है, पूरी स्क्रीन फ्रीज नहीं होती, एंड यूजर को दिखता भी है कि हाँ बटन क्लिक करते ही कि ठीक है काम हो रहा है। तो एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन है कि अपन एक डायलॉग दिखा सकते हैं जिसके ऊपर लोडिंग दिखेगा, है ना? वो ड्रॉइड लिप्स में स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, वहां से दिखा देता हूँ मैं। ये कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं फुल स्क्रीन डायलॉग। तो फुल स्क्रीन डायलॉग दिखा दो, या बटन के ऊपर दिखा दो, बटन वाला भी ऑप्शन है यहाँ पे। इस पे दिखेगा शायद। देखो इस तरीके से, है ना? तो अपन ये वाला यूज करेंगे तरीका यहाँ पे। पहले इसको सेव कर लेते हैं, DOB इनपुट एंड DOB चेक कर लेते हैं, आ गई ना सर्वर पे ढंग से? सही है, 2-5-24, ठीक है। तो देखो अब हमें यहाँ पे इस बटन पे, जब भी हमारा काम ये हो रहा है ऑन क्लिक वाला, तब हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट की जगह पे क्या दिखाना है? कि लोड हो रहा है ना? उसके लिए हम क्या दिखाएंगे? CPI, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है? और अभी के लिए इस टेक्स्ट को मैं गायब कर देता हूँ और इस बटन को मैं डिसेबल कर देता हूँ। यानी मैं भी दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि जब अपन इस पे क्लिक करेंगे तब कैसा दिखना चाहिए वो। तो इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं एक बार कैसा दिखता है ये। अभी तो खैर अब प्रोफाइल क्रिएट हो गई है तो क्लियर डेटा करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्रिएटेड है। देखो ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, साइज छोटी कर देते हैं इसकी। मॉडिफायर साइज, आई थिंक 24 DP कैसी रहेगी? कमाल है यार, कल भी ना कह रहा था, आज भी ना कह रहा है। एक छोटा सा चेंज कर ही देते हैं अपन ने, जो पिछली बार जुगाड़ लगाया था। यहाँ पे जाके शुरुआती स्प्लैश से करेगा, बट फिर लॉन्च इफेक्ट लगा देते हैं एक यूनिट। एंड हमें क्या करना है? लगभग 100 मिली सेकेंड के डिले के बाद नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट करवा देना है स्क्रीन पे। कौन सी वाली? एडिट प्रोफाइल पे, ये ईमेल आईडी देख करके। डॉट आउट, बार बार बटन क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो अब तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। हम्म, क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि साइज इसकी वही के वही रहे, और फिर ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखे, बाकी तो सब कुछ सही है। इसकी एक आई थिंक विड्थ सेट करने का भी ऑप्शन होता है क्या? स्ट्रोक विड्थ, हाँ। बाय डिफॉल्ट कितनी लेता है ये? सर्कुलर स्ट्रोक विड्थ एक्टिव इंडिकेटर विड्थ 4 DP की लेता है।
तो 4 की जगह पे हम इसको कर देते हैं 2 dp कर देते हैं। ठीक है, मच बेटर। और साइज इसकी सेट नहीं हो रही है। एक हमारा है ना XML वाले लेआउट्स के अंदर एक वो होता था, 3 तरह के विजिबिलिटी मोड होते थे उसमें, विजिबल, इनविजिबल और गॉन, है ना। अभी ये वाला गॉन हो गया है, मैं चाहता हूँ कि इनविजिबल हो जाए। ऐसा कुछ होता है क्या? चैट जीपीटी को पूछते हैं, कंपोज में ऐसा कुछ कर सकते हैं? मॉडिफायर डॉट इनविजिबल, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट इनविजिबल। ए भाई है ही नहीं। अब ये इसका हेलुसिनेशन है यार। अब विजिबल स्टेट, और इसने क्या किया, ये क्या कर रहा है? You can apply this to control the visibility invisible component demo. If visible, this is visible text. ये क्या पागल बना रहा है यार मेरे को। साइज 0 dp दे दूंगा तो साइज 0 dp लेगा ना वो गधे। हम्म, ये शानदार चीज़ है। ठीक है, तो इसमें जाते हैं एंड हेल्पर में ही बना देते हैं इसको, कंपोज यूटिल पेस्ट इंपोर्ट कंपोज इंपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो डॉट विजिबल और फिर फॉल्स पास करना है। डॉट विजिबल फॉल्स। तो अब आई थिंक काम हो जाना चाहिए, बट ये रो में लग रहा है ना, तो रो की जगह पे हमें यहाँ पे बॉक्स लगाना है। बॉक्स में आएगा ये एंड ये समझ में आ रहा है ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं इतना। ठीक है, ना एंड अपन बटन का विथ स्पेसिफिक रख सकते हैं क्या तो फिर वो तो हार्ड कोड हो जाएगा ना भाई, फिर हार्ड कोड हो जाएगा वो। जबकि क्या उसकी जो साइज होती है वो एसपी में होती है, वो पिक्सल पे जाके डिफरेंट हो सकता है, तो सही नहीं रहेगा हार्ड कोड करना। देखो सही है, अब जो पीछे टेक्स्ट का है ना वही इसका भी है, बस इसका वो अलाइनमेंट देना है और कुछ नहीं, बाकी काम हो गया। तो हॉरिजॉन्टल, नहीं सॉरी, बॉक्स है ना, तो सीधा अलाइनमेंट जाएगा, कंटेंट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। टेक्स्ट कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो गया यार? बटन में डायरेक्ट लगा देते तो टेक्स्ट की साइज कुछ ज़्यादा अलग होती थी। ठीक है, यहाँ से अलग दे देते हैं। स्टाइल इज इक्वल्स टू मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट बॉडी लार्ज। अब ठीक है। तो विजिबल में जब मैं वापस से फॉल्स दे दूंगा तो देखो ये बटन दिखेगा। ठीक है, अब हमें इस पे कंडीशन लगानी है। हमें इस पे कंडीशन लगानी है कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो जाए एंड जब हम ये पूरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं सेव यूज़र वाली, तब यहाँ पे उस बूलियन को हमें
ट्रू कर देना है, एंड जैसे ही काम हो जाए फॉल्स कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर एक स्टेट बनाता हूँ, var is loading by remember mutable state of false। ठीक है, इनिशियली वो फॉल्स रहेगा, एंड यहाँ पे आके इस हाँ इसके ऊपर अब अगर लोडिंग है तो विजिबिलिटी फॉल्स करनी है इसकी, तो नॉट इज लोडिंग यानी कि लोड नहीं हो रहा है तब ये दिखाना है। ठीक है, एंड इफ इज लोडिंग तो ये दिखाना है। ठीक है, और एक काम और, इसका इनेबल्ड, ये इनेबल केवल तब होगा जब लोडिंग नहीं हो रही है। और इसको ट्रू करना है तो ट्रू कहाँ होगा, ट्रू यहाँ पे करेंगे अपन जब हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका होगा यूज़र का, एंड सेव यूज़र करने वाले होंगे तब। तो इज लोडिंग इक्वल्स टू ट्रू, एंड जैसे ही काम हो जाए तब इज लोडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। देखो यहाँ पे वापस से वही बात, ये वाला काम यहाँ पे नहीं कर सकते, पहले भी बताया था, क्योंकि ये इसको कॉल करके भूल जाएगा, बट काम हो जाने के बाद में ये कॉल बैक कॉल होगा, है ना। तो यहाँ पे नहीं लिखना है हमें, क्योंकि हाथों हाथ ट्रू होके फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, ए सिंक्रोनस काम है ये, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे इसको, एंड रन करते हैं। बस इतना सा स्टेप है, इससे वो लोडिंग वाला दिखेगा बटन वाला। ठीक है, तो एक इशू और आएगा यहाँ पे, चलो अच्छी बात है, आना भी चाहिए। देखना अभी, आई थिंक ये बिगड़ना चाहिए। मेल डीओबी एनीथिंग सेलेक्ट सेव, ओहो क्या हुआ, हुआ बट हल्का सा डिले आया, एंड काम भी हो गया, ये कैसे हुआ यार। ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि मेरे रूल्स सेट किए हुए हैं ऑथेंटिकेशन वाले, मैंने यहाँ पे वो वाला यूज़ कर रखा है तरीका, आई थिंक बीच में क्लियर डेटा किया था क्या मैंने, यहाँ पे एरर आनी चाहिए थी, और ये थोड़ी देर के बाद क्यों दिखा रहा है। वैसे यार इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ऊपर लगा देते हैं, बट ऊपर लगाएंगे तो फिर हर जगह पे फॉल्स फॉल्स लगाना पड़ेगा। यही एकदम सही जगह है, डिले क्यों आया यार। चलो पहले तो एरर आनी चाहिए, मैं एरर देखना चाह रहा हूँ, इसको करते हैं डिलीट, क्योंकि वो केस भी हमें हैंडल करना है, एरर वाला भी। एंड ऐप में कर देते हैं क्लियर डेटा एंड रन। आई ना एरर, ये पिछली बार पता नहीं क्या है कि अपन ने शायद पहले लॉगिन कर लिया होगा और उसके बाद में वापस से फिर अपन ने वो पैरामीटर सेट किया होगा, वो जुगाड़ लगाया ना अपन ने लॉन्च इफेक्ट वाला, इसलिए आई थिंक वो पिछली बार वर्क कर गया था एक्सीडेंटली, बट इस बार क्रैश हुआ। और ये क्रैश कोई गैस कर सकता है क्या क्या होगा ये क्रैश। हाँ जी, तो ये क्रैश सेम सेम टू सेम कल वाला ही है, सर्वर हैज टर्मिनेटेड द अपलोड सेशन 403 कब आता है, अनऑथोराइज्ड के ऊपर आता है, एक्सेस डिनाइड, सर्वर ने एक्सेस डिनाई कर दी। क्यों डिनाई कर दी, क्योंकि हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है। क्यों ऑथेंटिकेटेड नहीं है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आके ये चेंज कर दिया था, क्योंकि मैं लॉगिन स्क्रीन पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, तो एक बार के लिए जुगाड़ लगा दिया ये, तो ये वाला काम हुआ, एंड इस कारण से ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया, तो सर्वर ने एक्सेस डिनाई कर दिया। अब देखो फिक्स तो इसको करना बहुत आसान है, ये जुगाड़ जैसे हटा दोगे काम करने लग जाएगा, बट रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर यहाँ पे जब भी तुम ऐसा नेटवर्क रिक्वेस्ट वाला काम कर रहे हो, वो बटन क्लिक करने वाला, सेव बटन के क्लिक पे, तो ये वाला काम करते वक्त है ना, कुछ भी एरर आ सकती है, एंड अगर तुमने सही से एरर हैंडलिंग नहीं करी तो ऐप इस तरीके से क्रैश ही होगा। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसके सोल्यूशन के लिए देखो, जब भी तुम ऐसे को रूटीन लॉन्च करते हो ना, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च के अंदर, तो यहाँ पे इस को रूटीन में जितना भी काम हो रहा है, इसमें एरर को हैंडल करने के दो तरीके हैं। पहला तो है कि तुम यहाँ पे ट्राई कैच लगा दो, है ना, पूरे कोड को ट्राई कैच में लिख दो,
एंड जो भी एक्सेप्शन आएगी वो लेकर के भले टोस्ट दिखा दो, डायलॉग दिखा दो, एनीथिंग यू लाइक। और दूसरा जो बेटर तरीका है वो है कोरूटीन एक्सेप्शन हैंडलर यूज करना। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च के अंदर हम एक कोरूटीन एक्सेप्शन हैंडलर पास कर सकते हैं। नाम से ही क्लियर है, कोरूटीन का एक्सेप्शन हैंडलर है ये। जो भी एक्सेप्शन आएगी उसे हैंडल करेगा। यानी कि जब भी इस कोरूटीन में कोई एक्सेप्शन आएगी तब क्या काम करना है उसका हम एक लैम्बडा डिफाइन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम है व्यू मॉडल में, है ना, और व्यू मॉडल के पास में व्यूज का एक्सेस नहीं होता है। यहाँ पे हमारे ये हमारा व्यू है ना, कंपोज जो है ये व्यू है, यहाँ पे हम चीजें डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास व्यू मॉडल का एक्सेस है, पर इस व्यू मॉडल के पास में व्यू का एक्सेस नहीं है। देखो यहाँ पे स्क्रीन का कहीं पे भी एक्सेस नहीं है ना, तो ये एक इशू है। तो इसको इसके लिए अपन एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और लैम्बडा पास कर दो कि ऑन एरर, और उसके अंदर वो एरर वाली स्ट्रिंग पास कर दो, तो उसका वो एक स्नैक बार या टोस्ट जो भी है दिखा देगा। ठीक है, एक तरीका ये है। अभी के लिए यही वाला इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले एक्सेप्शन हैंडलर बनाते हैं। बट एक्सेप्शन हैंडलर भी अब यहाँ पे लैम्बडा में पास करना है तो नीचे ही बनाना पड़ेगा। और इधर भी अपन एक और पैरामीटर पास कर देते हैं इसमें, ऑन एरर। ठीक है, और उसमें मैं उसका एक मैसेज दूंगा। और यहाँ पे भी थोड़ा इसको ब्यूटीफाई कर देते हैं, पैरामीटर ऑन सेपरेट लाइंस, नेम्स टू कॉल आर्ग्यूमेंट्स, इसको मूव इनटू पैरेंथेसिस। ये ऑन एरर नहीं है भैया, ये है ऑन सक्सेस। ऑन एरर हम नीचे लगाएंगे, ऑन एरर, और ऑन एरर में हमें एक स्नैक बार दिखाना है, जो भी एरर का मैसेज आ रहा है वो। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑन एरर। ओके, अब यहाँ बनाते हैं कोरूटीन एक्सेप्शन हैंडलर। तो वेल एक्सेप्शन हैंडलर इज इक्वल्स टू कोरूटीन एक्सेप्शन हैंडलर। कोरूटीन का कॉन्टेक्स्ट मिलेगा जो कि मेरे को चाहिए नहीं, मुझे चाहिए केवल एरर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा ऑन एरर कॉल करूँगा मैं, और यहाँ पे एरर डॉट मैसेज पास कर दूंगा, नहीं मिलती है तो अननोन एरर। और लॉन्च करते टाइम एक्सेप्शन हैंडलर इसके अंदर पास कर दो, लाइक दिस। तो अब इस कोरूटीन में जो भी एक्सेप्शंस होंगी ये उसको इस तरीके से हैंडल करेगा। क्या करेगा ये, इसके अंदर हमारे ऑन एरर वाला ये जो लैम्बडा हमने पास किया है ये कॉल करेगा, एंड हमारी स्क्रीन में हमने डिफाइन कर रखा है कि जब भी ये ऑन एरर कॉल हो तो इस तरीके से स्नैक बार दिखा दो। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो गई। रन करके देख लेते हैं। एक और इशू है, बता सकता है कोई क्या है? अरे यार इतनी देर लगाओगे क्या? लोडिंग चल रही है ना, अब अभी भी ये इसको यूं ही लग रहा है कि हो रहा है कुछ काम, जबकि इसने एक बार आ चुका है एरर का। तो हमें यहाँ पे एरर के अंदर भी इस इस लोडिंग को फॉल्स करना है, लाइक दिस। नाइस, समझ में आया ये इतनी मेहनत करी उसका क्या मिला रिजल्ट। एक तो यूजर को पता लग रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, लोड हो रहा है, एंड उसमें अगर कोई एक्सेप्शन भी आती है तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रहा। अब वो एरर को ढंग से दिखा रहा है स्नैक बार में। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये तुम्हारे लगभग हर स्क्रीन पे काम आएगा। तुम्हें कहीं पे कुछ नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसके दो पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो काम हो जाएगा या फिर नहीं होगा तो कोई एक्सेप्शन मिलेगी, है ना। अब जितनी देर वो काम हो रहा है उतनी देर लोडिंग दिखाना है। ठीक है, तो ये वाला एक बहुत कॉमन डिजाइन पैटर्न है।
और इस डिज़ाइन पैटर्न के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, जहाँ पे भी अब सोचो नेक्स्ट जहाँ पे भी बनाओगे तब वहाँ पे तुम्हें इस तरीके से बूलियन बनाना पड़ेगा, फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे फॉल्स का करना है, ट्रू का करना है, एक्सेप्शन आने के ऊपर फिर ऐसे इसने एक बार दिखाना, डायलॉग दिखाना है, ये कैसे हैंडल करने पड़ेंगे। ठीक है, तुम्हारे बटन को स्पेशल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर इस तरीके से ये दिखे CPI। तो ये एक कॉमन डिज़ाइन पैटर्न है एंड इसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है ड्रॉइड लिब्स के अंदर। देख लेते हैं एक बार उसको कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये टास्क स्टेट नाम की जो चीज़ है ये हमारे काम आएगी। देखो वही चीज़ें यहाँ पे भी हर एप्लीकेशन के अंदर नेटवर्क रिक्वेस्ट काम आती है, या तो सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा। सक्सेस मिलने के ऊपर हमें जो भी डेटा मिलता है वो दिखा देना है, फेलियर के केस में यूज़र को बताना है कि क्या क्या गड़बड़ हुई। और यहाँ पे अभी एक इशू और ये है कि जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, यूज़र डज नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट। अब ये एक फायरबेस की एरर है। अब अगर मैं किसी जनरल यूज़र को ये दूंगा तो उसे समझ में नहीं आएगा यार किस बात की परमिशन है, ये क्या चीज़ है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो पॉइंट इज कि जो एक्सेप्शंस नहीं जानी चाहिए थी यूजर तक वो भी जा रही है। तो हमें क्या एक्सेप्शन को भी फिल्टर आउट करना है कि कौन सी एक्सेप्शन ऐसी है जो यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो एरर ऐसी है दिखनी चाहिए यूजर को कि दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। बट कुछ एरर ऐसी होती है जैसे कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो वो यूजर देख के कोई मतलब नहीं है, वो हिडन होनी चाहिए एरर्स, है ना। तो वो केस भी यहाँ पे ड्रॉइड लिप्स के अंदर बिहाइंड द सीन्स हैंडल्ड है कि जो एरर्स इंटेंडेड है यूजर को दिखनी चाहिए केवल वही दिखती है, बाकी नहीं दिखती। बाकी के केस में से दिखेगा समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है क्या एरर आई है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ये टास्क स्टेट, है ना। और ये टास्क स्टेट में जो टी वाला जो पैरामीटर है ये जेनरिक है, यानी कि तुम इस टास्क को करने से क्या अचीव करना चाह रहे हो, है ना। तो वो टी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सर्वर से तुम्हें कुछ यूजर का ऑब्जेक्ट फैच करना है तो यहाँ पे टी की जगह पे आ जाएगा यूजर। ठीक है, अब इसके मल्टीपल स्टेट्स हैं, न्यू, लोडिंग, डेटा, एरर। न्यू यानी कि अभी तक लोड किया नहीं है, लोडिंग यानी लोड हो रहा है, डेटा मतलब मिल चुका है, डेटा लोड हो चुका है, एंड एरर मतलब एरर, और क्या एरर आई वो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो यूज कैसे करते हैं इसको, सिंपली पहले उस टास्क की एक स्टेट बनाओ। ठीक है, टास्क स्टेट ऑफ ये फंक्शन का यूज करके एंड जो भी तुम्हें इनपुट में चाहिए वो यहाँ पास कर दो। बट हमारे यहाँ केस में हमें इनपुट में कुछ भी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पास कर दो यूनिट। ठीक है, फिर अब यहाँ पे मल्टीपल अप्रोच है। पहला है स्टैंड अलोन एग्जीक्यूशन, है ना। इस केस में क्या होता है कि यहाँ बटन के ऊपर ही इस तरीके से लोडिंग डायलॉग दिखता है एंड एरर आने के ऊपर वो एरर तुम्हें खुद हैंडल करनी पड़ती है। इसके अलावा सेकंड अप्रोच, अप्रोच टू डेलीगेट एरर हैंडलिंग, एंड इस केस में कैसे करना है। ठीक है, हम यहाँ ये वाला यूज करेंगे तो फिर स्नैक बार नहीं दिखा पाएंगे। आई थिंक चलो एक बार के लिए करते हैं, ये वाला ही करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक नॉर्मल सा फैक्ट फैच कर रहा है, नंबर का इनपुट लिया और ये बटन के क्लिक के ऊपर वो फैक्ट को फैच कर रहा है ये। तो इसको कैसे अचीव किया, देखो सबसे पहले ये बटन तुम्हें बार बार नहीं बनाना पड़े, ये CPI नहीं लगाना पड़े, उसके लिए क्या किया, टास्क लोडिंग बटन नाम का कंपोजेबल बना दिया डायरेक्टली। और जो तुमने ऊपर ये टास्क स्टेट ऑफ ये बनाई है ना, ये स्टेट इसमें पास कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा उससे कि अगर लोडिंग स्टेट है तो मुझे यहाँ CPI दिखाना है, अगर लोडिंग स्टेट नहीं है तो मुझे यहाँ पे उसका लेबल दिखाना है। ऑटोमेटिक हैंडल करेगा वो। लेबल तुम्हें क्या रखना है वो यहाँ पे दे दो, क्लिक करने पे क्या करना है वो इसको बता दो। ठीक है, अब इसके अलग अलग स्टेट्स हैं, है ना, कि लोड हो जाए तब क्या करना है, एरर आ जाए तब क्या करना है। तो देखो उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, फैच फैक्ट टास्क, और व्हेन लोडेड, जब लोड हो जाए तब ये वाला काम करना है, और जब एरर आ जाए तब ये वाला काम करना है। यानी कि क्या चीज़ दिखानी है, ये उन कंपोजेबल्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन। बट हमारे यहाँ पे ये वाला सिनेरियो नहीं आएगा क्योंकि हमें जस्ट सेव करना है उसको। तो चलो यूज़ करते हैं टास्क लोडिंग बटन एंड हम यहाँ पे देखते हैं, चलो इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। पहले इतना सेव कर लेते हैं।
तो एडिट प्रोफाइल स्क्रीन पे अभी हमने लगाया एक तो CPI और एरर हैंडलिंग, ठीक है। और ये यूज़ करने के लिए बेस वाला चाहिए, तो बेस वाला हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। एडिट प्रोफाइल व्यू मॉडल के अंदर अभी हम यहाँ पे बनाएंगे वेल सेव प्रोफाइल टास्क इज इक्वल टू टास्क स्टेट ऑफ यूनिट, है ना, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। और अभी एक्सेप्शन हैंडलर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी ये बिहाइंड द सीन्स खुद करता है। ये तुम्हें जस्ट ऐसे करना है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज़ करना है, और फिर अपने अंदर जो टास्क वाली जो तुम्हारी स्टेट है वो पास कर दो, एंड यहाँ पे जो भी चीज़ तुम फेच कर रहे हो फेच करके ले आओ। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट, बट एग्जीक्यूट डायरेक्टली नहीं आएगा, उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ पे बेस व्यू मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। बेस व्यू मॉडल के लिए जो स्टेप्स है वो यहाँ पे डिफाइंड है। ये सारा बस ये पूरा सेटअप है। बेस एक्टिविटी से इनहेरिट तो हमने कर ही दिया। सेकंड स्टेप है यूआई इवेंट डायलॉग्स दिखाना। वो अभी वहाँ पे दिख रहा था ना कि एरर आने के ऊपर वो डायलॉग दिख रहा था सेकंड वाले केस के अंदर, तो वो यहाँ से दिखेगा। तो पूरी स्टेप्स कर ही लेते हैं, क्योंकि अब ये काम आने वाली चीज़ है हमारे। यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड इम्पोर्ट। फिर तीसरी चीज़, तुम्हारे व्यू मॉडल को बेस व्यू मॉडल से इनहेरिट करवाओ। तो यहाँ पे बेस व्यू मॉडल, फिर जब भी इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो व्यू मॉडल का, तो अब कॉइन बेस व्यू मॉडल फंक्शन यूज़ करना है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ना, कुछ भी मिस मत करना, नहीं तो काम नहीं करेगी चीज़। तो अब हमारी एडिट प्रोफाइल यहाँ पे यूज़ करना है कॉइन बेस व्यू मॉडल। अच्छा क्या हो गया भाई, अरे यार, इज बीइंग बिल्ट बाय 1.8, तो 17 कर लो अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। 17 17 एंड 17। और ग्रेडल सेटिंग्स में भी चेक कर लो कि 17 ही चल रहा है ना। सिंक, चलो ये तो रिफ्रेश करने पे सही हो जाएगा आई थिंक। ओके ये स्टेप भी हो गई, डन। तो अब यहाँ पे तुम्हें यूज़ करना है फंक्शन एग्जीक्यूट, और यहाँ पे तुम्हें टास्क स्टेट पास करनी है। तो हमारे यहाँ पे टास्क स्टेट है लोडिंग, क्या नाम था उसका, सेव प्रोफाइल, सेव प्रोफाइल टास्क। और कैसे फेच करके लेके आना है इसे, इसे फेच करके लेके आना है इस तरीके से, ये पूरा कोड है इसका। ठीक है, मैं वही ऑब्जर्व कर रहा था बिना कुछ किए कैसे हो गया, चलो ठीक है। क्योंकि इसको है ना, एग्जीक्यूट वाले फंक्शन को देखो, इसका टाइप देखो, लास्ट में जो लेमडा लेता है ना ये, इसको जो भी तुम्हारी टास्क के अंदर जो इनपुट चाहिए ना, यहाँ पे हमें यूनिट चाहिए, तो ये यूनिट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये लेमडा रिटर्न करना चाहिए वो यूनिट। तो यहाँ पे हमने ऑन सक्सेस दिया तो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर रहा है यूनिट, तो उससे काम हो गया हमारा। ओके, तो ये इस तरीके से कर लेगा एंड ये स्टेट को सेट भी कर देगा। एरर आने के ऊपर अब अलग से हैंडलिंग नहीं करनी है हमें, वो अब ये बिहाइंड द सीन्स खुद हैंडल करेगा। एडिट प्रोफाइल स्क्रीन एंड अबिस ऑन एरर की ज़रूरत नहीं है, ये इज लोडिंग बूलियन की भी ज़रूरत नहीं है। इसको हटाओ। नीचे भी यहाँ पे अब हम इस बटन की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, टास्क लोडिंग बटन। इसको चाहिए कि एक स्टेट, तो स्टेट इज इक्वल्स टू व्यू मॉडल डॉट सेव प्रोफाइल टास्क। ऑन क्लिक वगैरह सब एज इट इज़ ही रहेगा। ये आगे का काम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इनेबल्ड वगैरह और ये सब खुद हैंडल करेगा। देख रहे हो कितना कोड बच रहा है हमारा, ये सारा कोड हट जाएगा। क्या हो गया भाई, नो वैल्यू पास्ड फॉर लेबल। ये लो जी लेबल, इसका हमें देना है सेव, लेबल सेव, ठीक है। और एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि ये टास्क स्टेट, और टास्क स्टेट में
ये वाला था स्टैंड अलोन एग्जीक्यूशन। स्टैंड अलोन के अंदर ऑन क्लिक, ये वाला काम करना है, मैं डेलीगेट एरर हैंडलिंग वाला। एंड इसके लिए क्या करो, डॉट लोड वाला फंक्शन यूज करो। डॉट लोड और फिर उसके अंदर ही काम करते हैं। चलो एक बार के लिए ये इस तरीके से ही करते हैं, और जो भी एरर आएगी ना उसमें यहाँ टेक्स्ट में ही दिखा देता हूँ मैं। दोनों स्टेप्स बता देता हूँ। पहला स्टैंड अलोन एग्जीक्यूशन, तो टास्क लोडिंग बटन के नीचे एक टेक्स्ट लगा देते हैं, व्यू मॉडल डॉट सेव प्रोफाइल टास्क डॉट व्हेन एरर, है ना, जब एरर आए तब क्या करना है, तब एक टेक्स्ट दिखाना है एरर, और एरर की जो स्ट्रिंग है वो। देखो यहाँ पे स्नैक बार दिखाना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अगर लिखेंगे ना तो ये एक वापस से क्या है, साइड इफेक्ट है। तो वो सही अप्रोच नहीं है यहाँ पे स्नैक बार दिखाना। बट अभी के लिए टेम्परेली मैं बता रहा हूँ कि एरर आने पे अगर तुम्हें कुछ अलग से करना हो तो यह कंपोजेबल दिखा सकते हैं। बाकी आगे इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी बताता हूँ मैं सेकंड स्टेप में। ठीक है, रन करते हैं इसको। बाकी जितनी भी चीज़ें अपन ड्रॉइड लिब से यूज़ कर रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये कुछ ज़्यादा स्टेप्स हो रही हैं, इससे कम स्टेप्स में काम हो सकता है, तो सजेशन दे सकते हो कि इसे ऐसे ऐसे इम्प्रूव करो, है ना। पिक कर लेते हैं जैसे अभी के लिए कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, बायो दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, एंड सेव करते हैं। देखो हो गया काम, सेम टू सेम चीज़ अचीव हो पाई, और बहुत कम कोड से। ठीक है, रिवाइज करते हैं क्या क्या किया हमने। सबसे पहले जो भी टास्क तुम परफॉर्म कर रहे हो उसके टास्क स्टेट बनाओ। ठीक है, देन नॉर्मल बटन की जगह पे यूज करो टास्क लोडिंग बटन, एंड तुम्हारी जो टास्क की स्टेट है वो पास कर दो उसके अंदर। देन इस बटन के क्लिक पे क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे एग्जीक्यूट वाला फंक्शन यूज करो। तुम वो व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च और वो सारा काम मत करो, एक्सेप्शन हैंडलर भी बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सिंपल एग्जीक्यूट, जो तुम्हारा टास्क है वो उसमें पास करो, और जो टास्क का जो भी एग्जीक्यूशन है वो कर दो। बट बस एक चीज मेक श्योर करना, जो चीज तुमने यहाँ डिफाइन कर रखी है ये इसको यहाँ इन दी एंड मिलनी चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन क्या मतलब कि यहाँ पे एरर बताएगा, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा। जैसे अगर मैं इसको पूरा खाली छोड़ दूंगा ना, तो खैर यहाँ पे वर्क करेगा, क्योंकि वो हमने यूज ही यूनिट किया है ना। इसकी जगह पे अगर जैसे अगर सपोज मैं इंटीजर यूज करता कुछ सपोज, तो देखो आ गई एरर। लास्ट लाइन में इसको इंटीजर ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जीक्यूट कर रहा है इस टास्क को, तो इन दी एंड रिजल्ट चाहिए इसको। ठीक है, तो फिर एग्जीक्यूट वाला फंक्शन यूज करो। बिहाइंड द सीन एरर हैंडलिंग खुद करेगा, लोडिंग स्टेट खुद बनाएगा, या बटन के अंदर भी लोड होते टाइम सीपीआई खुद दिखाएगा। बस एरर तुम्हें अलग से दिखानी पड़ रही है। तो ये था पहला स्टैंड अलोन एग्जीक्यूशन। यहाँ पे लिख लेते हैं, यूजिंग ड्रॉइड लिब्स टास्क स्टेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूशन, ये अप्रोच 1 थी। एक बार एरर शो हो रहा है। हाँ एक फाइल में एरर शो हो रही है। हाँ होगी ना बिल्कुल। वो तो अभी तक हमने वो पुराना तरीका ही यूज कर रखा है, वो जुगाड़ वाला। वो हटाएंगे तब तक एरर आती ही रहे, वो नहीं हटाएंगे तब तक एरर आती ही रहेगी। और मैं चाह रहा हूँ एरर आए, क्योंकि अपन अभी समझ रहे हैं कि एरर हैंडलिंग कैसे होती है। तो ये वाला अप्रोच सही नहीं है, है ना, एरर इस तरीके से दिखाना। ये वाली अप्रोच उससे ज़्यादा अच्छी है। अच्छा यहीं पे था, सॉरी, इसी पेज पे। तो ये सेकंड वाली अप्रोच, जिसमें एरर आने पे देखो डायलॉग खुल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो वो डायलॉग वाली अप्रोच क्या है वो देख लेते हैं। कोड भी इसका यहीं पे नीचे ही है। तो अब तुम्हें ये एग्जीक्यूट वाला फंक्शन यूज करना है, बट अंदर टास्क पास नहीं करना है। ठीक है, लोडिंग डायलॉग दिखाना है कि नहीं दिखाना है, तो उसको फॉल्स कर दो, क्योंकि लोडिंग डायलॉग हमारा बटन के ऊपर ही दिख रहा है। ठीक है, लोडर वो। तो ये फॉल्स पास करो, एंड तुम्हारा टास्क की जो भी स्टेट है डॉट लोड, और उसमें जो भी काम कर रहे हो वो कर लो। तो हम यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे, शो लोडिंग डायलॉग इक्वल टू फॉल्स यूज़ करेंगे।
एंड जो हमारा सेव प्रोफाइल टास्क है उसे हमें लोड करना है। ये लोड को यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो क्या लोडिंग स्टेट यूज़ नहीं कर पाएगा, फिर लोडिंग स्टेट में नहीं आ पाएगा। तो लोड फंक्शन यूज़ करना ज़रूरी है। बस इतनी सी चीज़ करनी है और जो भी एरर आएगी अब वो डायलॉग दिखने लग जाएगा एरर वाला। देखो आ गया। सिंगल सिंगल लाइन से इतना सारा काम हो गया। जो भी एक्सेप्शन आ रही है ना पूरी पूरी यहीं पे दिखा दी इसने, पूरा स्टैक ट्रेस आ गया। तो तुम्हें अब लॉक कैट भी खोलने की ज़रूरत नहीं है ना। और ये सारा मैजिक हुआ किससे? ये सारा मैजिक हुआ एग्जीक्यूट फंक्शन से, है ना। ये एग्जीक्यूट फंक्शन ये सारा काम करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, और एक्सेप्शन आने पे इस तरीके से डायलॉग दिखाने का काम भी ये खुद करता है। केवल इतने से नहीं हुआ, यहाँ बेस व्यू मॉडल लगाना भी ज़रूरी है और एक्टिविटी में बेस एक्टिविटी लगाना भी ज़रूरी है। और इस डायलॉग की सबसे खास बात यह है कि जब भी तुम्हारा एप्लीकेशन बिल्ड वाले डीबग वाले मोड के अंदर बिल्ड होगा, है ना, डीबग वाला यानी कि तुम अभी तक डेवलप कर रहे हो उसको, तो उस केस में जो भी एक्सेप्शन आएंगी ना उनका पूरा स्टैक ट्रेस यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। बट जैसे ही तुम इसका रिलीज वाला मोड बनाओगे, रिलीज वाला बिल्ड बनाओगे, तो केवल जो एक्सेप्शंस तुम बताओगे ना वही ऐसे दिखेगी। बाकी सारी एक्सेप्शंस जो हैं वो बिहाइंड द सीन स्टैक ट्रेस प्रिंट हो जाएगा और डायलॉग के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ये सब लाइव दिखा भी देता हूँ मैं यहाँ पे, बेस एक्टिविटी एंड व्यू मॉडल। तो इसमें एरर हैंडलिंग ये रहा। तो इसमें एक अलग टाइप का एक्सेप्शन है, बिजनेस एक्सेप्शन, है ना। वो बिजनेस एक्सेप्शन जब तुम थ्रो करते हो तो उसको थ्रो करने के लिए भी एक फंक्शन है फेलियर नाम का, यहाँ पे नीचे लिखा होगा उसके बारे में भी। तो वो जब तुम कॉल करते हो ना तो केवल वो एक्सेप्शंस दिखती है यूजर को इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखती है, ठीक है। केवल उसका जो मैसेज है वो दिखता है, स्टैक ट्रेस नहीं दिखता। और अगर तुम्हारा डीबग वाला बिल्ड है तो पूरा स्टैक ट्रेस दिखेगा, और अगर तुम्हारा रिलीज वाला बिल्ड है तो ऐसे दिखेगा समथिंग वेंट रॉन्ग या अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, ठीक है। तो ये भी बिहाइंड द सीन हैंडल्ड है। बट ये हो कैसे रहा है, ये वर्क कैसे कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे तुमने ये एक्स्ट्रा स्टेप कर ली है। बिल्ड टाइप कौन सा चल रहा है तुम्हारे एप्लीकेशन का, इससे पता लग जाता है इसको, एंड ये काम कर लेता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आ गई, और अभी डीबग वाला बिल्ड है तो स्टैक ट्रेस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड। ठीक है, अब वो जो जुगाड़ लगाया था वो हटा देते हैं यहाँ से। और ये जब इसको वापस रिफ्रेश करेंगे ना प्रोजेक्ट को तो सही हो जाएगी एरर, पता नहीं ये बग है इनका थोड़ा। इसको क्या करें, ये कमेंट तो करें? एक कॉइन बेस व्यू मॉडल कॉइन लाइब्रेरी का पार्ट है या फिर? नहीं नहीं, वो मैंने बनाया है। अच्छा, तो फिर मतलब वो इंटरनली कॉइन के साथ भी मतलब हाँ, क्या? क्योंकि क्योंकि दोनों की अप्रोच डिफरेंट है ना। तो अब जो तुम अभी तक तुम कॉल कर रहे थे कॉइन व्यू मॉडल, वो अब मेरी लाइब्रेरी कॉल करती है ना, कॉइन व्यू मॉडल। और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़ती है, तो वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेप भी करती है उसके अंदर। इसलिए नॉर्मल कॉइन की जगह पे कॉइन बेस व्यू मॉडल यूज करना है। और जो हिल्ट यूज कर रहे हो तो हिल्ट के लिए हिल्ट बेस व्यू मॉडल भी है, ठीक है। नॉर्मल यूज कर रहे हो तो नॉर्मल बेस व्यू मॉडल वाला फंक्शन भी है। तीनों अप्रोचेस अवेलेबल है। और इसमें अपन इनहेरिट भी कर रहे हैं ना, मतलब बेस व्यू मॉडल को अपने बिल्कुल व्यू मॉडल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी जरूरी है। तो यहाँ पे अब हमने किया स्टैंड अलोन की जगह पे डेलीगेट एरर हैंडलिंग वाली अप्रोच, और हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट वाला फंक्शन भी देखा, कमिट एंड रीस्टार्ट। ठीक है, तो अब तो काम हो ही जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि कोई एक्सेप्शन अभी तक तो आई नहीं थी, बट इन फ्यूचर आ सकती है ना। इसलिए ये एरर हैंडलिंग तो तुम्हें हर जगह पे करनी ही करनी है, और अब तो बहुत आसान है। लाइब्रेरी यूज़ करोगे तो इससे बहुत काम आसान हो जाएगा। तुम्हें मैन्युअली जगह जगह पे वो लोडिंग और ये सब सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक काम होगा। सेव, मस्त लोडिंग डायलॉग भी दिख रहा है। सेट करंट स्टेट मस्ट बी कॉल्ड ऑन मेन थ्रेड, कौन सी लाइन पे आ रही है एरर भैया? नेव कंट्रोलर एडिट प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर 257, एडिट प्रोफाइल स्क्रीन पे 257 यहाँ पे नेविगेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये एक इशू है देखो।
बिहाइंड द सीन क्या है अभी तक यहाँ पे तुम यूज कर रहे थे व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, तो वो क्या करता है, वो आई थिंक आईओ थ्रेड पे नहीं करता है, वो किसी और थ्रेड पे करता है एग्जीक्यूट। बट ये एग्जीक्यूट फंक्शन क्या है, आईओ थ्रेड के ऊपर करता है जो भी एग्जीक्यूशन होता है। तो अगर तुम यहाँ पे नेविगेशन करवाओगे इसके कुछ भी बाद में, जैसे ऑन सक्सेस कॉल किया तो थ्रेड अभी भी वही चल रही है, आईओ थ्रेड ही चल रही है। तो ऑन सक्सेस ये वाला काम भी आईओ थ्रेड के ऊपर ही होगा। तो आईओ थ्रेड के ऊपर ये मेन वाले टास्क अलाउड नहीं है। तो उसके लिए सिंपली क्या करो, यहाँ पे करो विथ कॉन्टेक्स्ट डिस्पैचर्स डॉट मेन, और उसमें फिर ये ऑन सक्सेस यहाँ पे कॉल करो। तो अब मेन थ्रेड में कॉल हो जाएंगे ये सारे काम। इसका शायद मैंने एग्जीक्यूट ऑन मेन भी बना रखा है, हाँ ये देखो ये और शॉर्ट में काम हो जाएगा, एग्जीक्यूट ऑन मेन, ये लाइब्रेरी का पार्ट है। वो हमारा काम तो सारा हो गया है ना, वो एरर लास्ट में आई थी इन दी एंड ऑन सक्सेस के ऊपर, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी। ओके समझ में आया, कुछ ऊपर से तो नहीं निकला आज। रिव्यू कर लेना वीडियो, निकल भी गया हो तो, क्योंकि ये बहुत टाइम सेव करेगी ये चीज़। अब देखना आगे हर और प्रोजेक्ट हम्म हर प्रोजेक्ट में काम भी आएगी ना धड़ धड़। हाँ ये एक डिज़ाइन पैटर्न है, ये एक बहुत कॉमन डिज़ाइन पैटर्न है। एंड्रॉयड में तुम कहीं पे भी किसी भी स्क्रीन पे कुछ भी काम करो, बहुत कॉमन चीज़ है कि नेटवर्क से कुछ चीज़ लेके आनी है, तो पहले लोडिंग दिखनी चाहिए, एरर हैंडलिंग होनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत कॉमन टास्क हैं। और अब एक बार तुम यूज़ कर लोगे ना इसे, तो नेक्स्ट टाइम देखना फीचर्स कितने फास्ट डेवलप होंगे। अभी अपन आगे करेंगे, है ना, अब यही चीज़ों का यूज़ करके अपन बहुत अच्छे तरीके से बहुत फास्ट वे में फीचर्स डेवलप कर पाएंगे। तब तुम्हें पता लगेगी कि इसकी अहमियत कितनी है। क्योंकि मैंने ये मेरे लगभग 4-5 प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए हैं कंपोज में, उन सब से मैंने जो सार निकल के आया है ना, जो पूरी समरी निकल के आई है, वो ये लाइब्रेरी है। तो मैंने देखा कि यार इस तरीके से काम होता है तो सही रहता है, तो वो उस तरीके से बनाई है लाइब्रेरी। एंड तुम भी इम्प्रूव कर सकते हो कुछ उसमें इशू लगता है तो। एंड फुल्ली कस्टमाइजेबल है, ये डॉक्यूमेंटेशन रीड करना तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या चीज़ है। और एक तरीके से ही इसमें कंट्रीब्यूट करोगे तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। बिल्कुल, तुम्हारे गिटअप के ऊपर दिखेगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स, किसी का कोई डाउट? अब अपन यहाँ पे रैप अप कर सकते हैं, ये वाली स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वाले सेशन से अब अपन उस पे आ जाएंगे, होम स्क्रीन के ऊपर। एंड होम स्क्रीन के ऊपर अपन सबसे फर्स्ट काम करेंगे चैनल क्रिएट करना। तो जितने भी बाकी के और यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट फैच करना एंड चैनल क्रिएट करना। फिर चैनल क्रिएट हो जाए तो चैनल्स की लिस्ट दिखाना होम स्क्रीन पे। फिर एक चैनल को ओपन करके फिर वहाँ पे पहला चैट मैसेज सेंड करना। ठीक है, तो 6 सेशन लग गए हमें केवल प्रोफाइल बनाने में। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नहीं। नथिंग, ठीक है, बाय बाय।